बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम जो ड्रामा हम कमरे में बैठ के अकेले हम एक्टिंग नहीं कर सकते, वो हमारे कुछ मौलवी हजरात, मैं कुछ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो टीवी के ऊपर बैठ के इतना बड़ा ड्रामा और इतनी बड़ी एक्टिंग कर देते हैं कि बंदे की अक्ल दंग रह जाती है। आज कराची से जनाब एक शफीक साहब हैं, उन्होंने लाइव कॉल की और मौलाना आज़ाद जमील साहब हैं, वो सवालों के जवाब दे रहे थे। तो शफीक साहब ने एक बात की, उन्होंने रेगरेट शो किया। उन्होंने कहा जी मेरी वालदा थी, उनकी वफ़ात हो चुकी है। मेरी वालदा और मेरी बीवी जो आपस में झगड़ा करती थी, जिसकी वजह से मैं बीवी के कहने पे मैं अपनी वालदा को जो ओल्ड हाउस में जाके छोड़ आया और वहीं उनकी डेथ हो गई। उसने बिल्कुल नहीं बताया कि मेरी वालदा की डेथ कैसे, उसको कैंसर हुआ, शुगर हुई, ब्लड प्रेशर हुआ, या उसके साथ क्या मसले मसाइल हुए। बस इतनी बात सुननी थी मौलवी साहब ने, और उन्होंने मौलवी साहब ने ड्रामा शुरू कर दिया, जो उसको तुम्हारी माँ कैंसर की वजह से मरी, तुम्हारी माँ को शुगर हो गया, तुम्हारी दुनिया जहान की बातें मौलवी साहब ने बता दी। और साथ उन्होंने एक किस्सा है, एक कहानी है, एक अफसाना है, एक नावल है, वो भी एक ड्रामा है, हमने सुना हुआ है, बचपन में हम सुनते थे कि किसी माशूका ने आशिक को कहा कि जाओ अपनी माँ का कलेजा निकाल के लाओ, और वह गया और माँ का कलेजा निकाल के ला रहा था, और घोड़ी से गिरा तो उसका कलेजा नीचे गिर गया जो उसके हाथ में था। और माँ ने कहा मैं सदके दामा मेरे बच्चे तेनू साटते नहीं लगी। तो ये गालबन मिर्ज़ा साहबा का किस्सा है, अगर मुझे पूरी तरह याद है तो। इससे इतना बड़ा सान्या और इस तरह मतलब दुख की बात करते हुए तो आशिकी मशूकी के जाके अपने मिसालें देना, ये कोई इसका तुक नहीं बनता। ये खाली जो है अपना व्यूज़ लेने के लिए ये ड्रामे किए जाते हैं, और ये ड्रामे अभी लोगों को समझ आते हैं। और जिस तरह के लोग ये ड्रामे करते हैं, जैसे जमील साहब हैं, हम जिस तरह इनका हुलिया है, इस हुलिये को हम लोग बड़ी इज्जत की निगाह से हमारे माशरे में देखा जाता है। और फिर ऐसे हुलिये में बैठ के इस तरह की बातें करना और बेतुकी बातें करना, सामने वाले ने कुछ बताया ही नहीं, आपने कुछ पूछा ही नहीं, मैंने पूरा इंटरव्यू इनका सुना है और आपने इतना बड़ा तमाशा कर दिया। तो आइए मैं आपको इनका इंटरव्यू भी दिखाता हूँ, और उसके बाद आप खुद फैसला करिएगा कि ये जो जमील साहब है, इन्होंने ये सही एक्टिंग किया है या इन्होंने सारा ड्रामा किया है, या हकीकत है इसमें कुछ। लोगों के घरों में बर्तन बाजे और तुम्हारा पेट पाला, उसके बाल सफेद हो गए, उसकी आंखों का नूर चला गया, उसकी कान की समाधि चली गई, उसको शुगर लगा तेरी वजह से, उसको ब्लड प्रेशर हुआ तेरी वजह से, उसको कैंसर लगा तेरी वजह से, उसका जीना हराम हो गया। एक माँ ओल्ड होम में मर गई है, एक बेटे के हाथों। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या नाम है आपका? मैं शफीक बात कर रहा हूँ कराची से। जी शफीक भाई कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी जी, मैं मौलाना साहब से बात कर सकता हूँ? जी जरूर बात कीजिए। जी मौलाना साहब, एक अजीब सी मेरी तबीयत हो गई है, बहुत बेचैनी सी है, नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं आपको बताऊं कि मसला क्या है। हेलो जी आप जी, बताएं, आप बताएंगे भाई तो इंशाल्लाह मौलाना साहब को वजीफा बता। मैं आपको, मैं असल में वो मेरी जो बीवी है, मेरी बीवी और माँ की आपस में लड़ाई रहती थी हमेशा, तो मैंने उसके कहने पे ना अपनी माँ को ओल्ड हाउस भेज दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आपने अपनी वालदा को ओल्ड होम भेज दिया है? तो मैं उससे माफी मांगू लेकिन अब हो नहीं रहा। मतलब वो माफी, वालदा माफी नहीं दे रही या क्या क्या? वालदा मर गई है मेरी। अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे भाई मेरा बस नहीं चलता, मैं अपने आप को जी चाहता, मैं अपने आप को नोच लूं अपने नाखूनों से। यही समझ में नहीं आ रहा, ना मुझे नींद आ रही है, ना मुझे कुछ हो रहा है, मुझे सब पे गुस्सा आ रहा है। ये इतना अचानक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं माँ से माफी मांगू, मैं किससे माफी मांगू, मैं कैसे माफी मांगू। मैं अपनी बीवी से बात नहीं करता, मैं अपने बच्चों को प्यार नहीं करता। मेरे भाई आपकी गुफ्तगू सुन के ना मेरा जिगर मुंह को आने के करीब है। वो एक आशिक ने ना, अल्लाह आशिक था, उसको माशूक ने कहा था कि माँ का जिगर लाओगे तो तुमसे शादी करूंगी। तो उस बदबख्त ने जाके माँ को छीरा,
मां का जिगर निकाला और चलता हुआ दौड़ा कि मैं अपने माशूक से कहूं कि ले, मैंने अपनी मां का जिगर काट के तेरे सामने पेश कर दिया। तो वो भागने लगा। जब वो भागने लगा तो वो कहीं ठोकर लगी तो वो गिर गया। जैसे ही गिरा तो कलेजे से आवाज आई, शाला खैर होवे मेरा बच्चा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। शाला खैर होवे मेरा बच्चा, जो 9 माह पेट में रख खुद न खाए तुम्हें खिलाए।